दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग में गत 29 मई को जंगल मंडी के पास उधमपुर के रहने वाले दीपक कुमार की हत्या में शामिल आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसकी जानकारी देते हुए डीआईजी दक्षिण कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा कि इस आतंकी हमले के बाद पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर जांच को शुरू किया था और जीएमसी अनंतनाग के पास देवा कॉलोनी के रहने वाले गुमशुदा 2 व्यक्तियों पर शक के आधार पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 6 जून को सेमथान तुलखान चौराहे पर एक नाका चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा किए गए खुलासे पर पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली और अपराध में शामिल आरोपियों की पहचान की गई। डीआईजी दक्षिण कश्मीर ने कहा कि पुलिस ने इस हत्याकांड की साजिश रचने और अंजाम देने के आरोपों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक AK-47 राइफल, 1 मैगजीन, 40 राउंड के अलावा 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 7 राउंड, कुछ खाली कारतूस, 3 हथगोले सहित मोबाइल फ़ोन और एक स्कूटी बरामद की है। डीआईजी दक्षिण कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा कि इस साजिश को आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और सहयोगी संगठन KFF ने सीमा पार अपने आकाओं द्वारा अंजाम देने के लिए काम सौंपा गया था। जो हमारी बाकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे जो है हमें कुछ क्लूज मिले और उस क्लूज के चलते हुए हम आगे बढ़े। इसी दौरान हमने कुछ सस्पेक्ट्स पे जीरो इन किया है और काफ़ी सारे और सस्पेक्ट्स को भी हमने उठाया और उनसे हमने जो है इंटरव्यूज़ किए, इंटरोगेशन की और इसी दौरान में इसी असना में जो है हमारे पास 2 इंडिविजुअल्स हैं, 2 पर्सन्स हैं जो कि अनंतनाग टाउन के ही रहने वाले हैं, देवा कॉलोनी के। एक का नाम सहरान बशीर नदाफ है और दूसरे का नाम उबैद नज़ीर लाइगरू है। ये दोनों लड़के मिसिंग हो गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रही थी और इनके लिए फिर एक लंबा चौड़ा जो है हमें एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। जैसे जैसे हमारे पास और टेक्निकल क्लूज और बाकी ह्यूमन इंट की जो क्लूज हमारे सामने आए, उस सब को साथ में लेते हुए अल्टीमेटली वी वर एबल टू अरेस्ट द अक्यूज्ड एंड उसके बाद जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी उसका खुलासा किया गया। इसमें मोहम्मद या उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स करके एक एलिजिट ग्रुप है, उसके हैंडलर ने कैसे डायरेक्शंस दी और वो डायरेक्शंस कैसे बामल लाई गई और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हो गया है। और जैसा कि आपको जो हमारा इसमें सिट है उन्होंने जो इसमें काम किया है और जो हमारा उसमें इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसके हिसाब से आपके सामने जो प्रेस हैंडआउट भी रखा गया है उसमें इसकी डिटेल्स हमारे पास क्लियर होती हैं कि हमारे पास अभी तक इसमें एक AK-47 मैगजीन, 40 राउंड्स ऑफ AK एमुनेशन, 2 पिस्टल मैगजीन, 7 लाइव राउंड्स ऑफ पिस्टल्स, 7 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 3 हैंड ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स और एक स्कूटी जो है जो इस कार्रवाई को अंजाम देने में यूज़ हुआ था, ये सब चीज़ें इसमें रिकवर हुई हैं और अभी भी इसमें कुछ हमारे 1-2 लीड्स जो हैं वो जारी हैं और उन पर काम चल रहा है। देखिए, नेचुरली हमारे लिए एक चैलेंज था, ये बहुत बड़ा एक जो केस था वो हमारे पास था और जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह की जो माइनॉरिटी किलिंग हो रही है उसमें कई सारे एक बहुत मोडस ऑपरेंडी जिसको हम कहते हैं वो यूज़ हो रहे हैं। बार बार हैंडलर की तरफ से ये डायरेक्शन आती है कि स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाए और अक्सर व बेशतर आपने देखा कि इस साल हमारे पास काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए पिछले साल 1.5 साल में, जहाँ पे कम्युनिटी की बेसिस पे या रेजिडेंस की बेसिस पे टारगेट किया गया लोगों को। और जैसे कि इस केस में भी आप देखेंगे कि जो विक्टिम था वो बहुत ही एक गरीब आदमी था और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक मेले में काम कर रहा था। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था और आई वुड से दैट इट वाज अ मैटर ऑफ डिग्निटी ऑफ द पुलिस कि हम इस केस को वर्कआउट करें। Sir, was this group now active for some time now? Because you had said in the handout that so far 5 persons. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, yes, of course, this was a group which has been working for some time. There are some leads which we are investigating. We expect certain more arrests and certain more revelations in the case. And at the same time, I would say that this is a classical example of what we have been talking about, a hybrid terrorist model, in which a complete fresher, a complete young, impressionable mind
is used by handlers across and targeted to carry out such dastardly